रिकॉर्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से भी। लास्ट वीक में भी हमने यही कंपनीज के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें इसमें भी रहती हैं जो मैं चाह रही थी बिल्कुल डिटेल से मैं ये टॉपिक आपको करा दूं। तो इसलिए आज भी हम इसी टॉपिक के अंदर ही कुछ बिजनेस की कुछ टाइप्स हैं जो कि अभी आपकी इनकॉर्पोरेट कंपनीज की रहती हैं। आपको अगर लिस्ट हमारी याद हो तो कि इनकॉर्पोरेट कंपनीज में हमने कौन कौन सी लिस्ट पढ़ी थी, तो हम उसी के अंडर आज भी उसको देख लेते हैं कि एक जो इनकॉर्पोरेट कंपनीज हैं उसमें हमने पढ़ा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और एक है प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी, और लिमिटेड पार्टनरशिप, और एक है इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड पार्टनरशिप। यानी कि हमारे पास तकरीबन इस वक्त 5 कंपनीज हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का पार्ट है। ठीक है, इनमें से हमने 2 पढ़ ली है, एक हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ ली, एक हमने पब्लिक लिमिटेड पढ़ ली। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के भी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। एक तो ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, और हम जो हम अपना लेक्चर करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो जो प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट और मैनेजमेंट, ये बहुत ही छोटी सी कंपनी है, क्योंकि जैसे आपको इस वक्त नाम से नज़र आ रहा है कि प्रोप्राइटरी का मतलब ही है सोलो प्रोप्राइटरी, यानी कि ये सिंगल पर्सन से ही शुरू होती है, इसको पब्लिक आप नहीं कर सकते। तो ये कंपनी क्या कंपनी होती है और इसमें क्या है, जहाँ कहीं भी इस कंपनी में आपको ये एक मैं बता दूं कि जहाँ पर प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी लिखा होगा, वहां पर उसके साथ PTY लिखा होगा। तो PTY ये साइन इस बात को शो कर रहा है कि ये प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी है। और जहां कहीं PTY नहीं लिखा हो, LTD खाली लिखा हो, जस्ट LTD ब्रैकेट में लिखा हो, तो उसका मतलब है कि वो लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, वो पब्लिक भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप में भी जा सकती है, लेकिन वो सोलो प्रोप्राइटरशिप नहीं होगी। ठीक है, जो सोलो प्रोप्राइटरी होगी उसके आगे लिखा होगा PTY। ठीक है, तो ये चीज पहली तो आपको ये बात अच्छी तरीके से याद करनी चाहिए। प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी जो कि सिंगल ऑनर के साथ होती है, इसको आप ये कंपनी बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि जैसे आपको नाम से ही नजर आ रहा है कि लिमिटेड कंपनी। अगर मैं इस कंपनी की डिस्क्रिप्शन में जाऊं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये वाली जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होगी। ठीक है, पब्लिक एक सिंगल पर्सन के साथ होगी, और ये अपने किसी भी पब्लिक को आपने इसमें इनवाइट नहीं करना, या कोई भी इस कंपनी में मोर देन 1 जो उसके मेंबर्स हैं ना, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये पब्लिक जो ये जो कंपनी है, इस कंपनी की पहली बात ये कि ये नॉट मोर देन 2 मेंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, एक मेंबर या मोर देन 1, यानी कि ओनली 2 मेंबर ही इसकी मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो 1 है, और मैक्सिमम सिर्फ 2 है, यानी कि 2 पर्सन या 1 पर्सन के साथ ये कंपनी जो है वो स्टार्ट होगी। इसमें आप किसी भी पब्लिक को नहीं कहेंगे कि वो आपकी कंपनी में आकर इन्वेस्ट करे। ठीक है, आप किसी को भी इनवाइट नहीं करोगे, किसी भी पब्लिक को आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहोगे, या वो एक पर्सन खुद अपनी कंपनी में इन्वेस्टर होगा, या वो एक से ज्यादा 2 लोगों को इन्वेस्ट कर सकता है। मोस्टली ये वाली कंपनी जो है ये ज्यादा फेमिलियर ऑस्ट्रेलिया में है, ज्यादातर वहां पर आपको ये कंपनीज ऐसी नजर आएंगी। तो ये एक तो चीज इसमें ये है। बाकी जो इसमें क्योंकि ये कंपनी बहुत ही छोटी सी कंपनी है, इसलिए स्टूडेंट मैं इस कंपनी में आपको लायबिलिटीज के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में या टैक्सेशन की पॉलिसी या फीस या लाइसेंस रिपोर्ट या पब्लिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो हमने और भी कंपनीज के करेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे, तो इस कंपनी के सिर्फ 3 करेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 आपके सामने आ रहा है डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, और नंबर 3 है मैनेजमेंट। तो इसमें सिर्फ ये 3 करेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि ये छोटी कंपनी है इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी इतने ज्यादा नहीं है। पहला, जैसे मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताया कि डिस्क्रिप्शन क्या है, कि पहली डिस्क्रिप्शन में तो आपने ये समझना है कि ये कंपनी ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में यूज हो रही है, और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये कंपनी जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपने शेयर्स किसी के साथ ट्रेड नहीं करेगी, ओनली 1 इन्वेस्टर होगा, या किसी भी पब्लिक को ये इनवाइट भी नहीं करेगी, और किसी भी पब्लिक को ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं करेगी। ठीक है, इनवाइट करना और इन्वेस्ट करने में फर्क है।
इनवाइट करना इस तरीके से, यानी कि आप उसको इनवाइट कर लें, लेकिन वो आप में एज अ ऑनर तो आ सकता है या एज अ डायरेक्टर तो आ सकता है, लेकिन वो पर्सन जो है इन्वेस्टर नहीं होगा, यानी कि वो अपना शेयर या पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको आप कहते हैं इनवाइट करना, यानी कि आपने किसी एक पर्सन को इनवाइट किया, वो आपका मेंबर तो हो सकता है, लेकिन वो आपके पैसे, अपने पैसे आपकी कंपनी में शेयर नहीं करता। वो मेंबर तो होगा, लेकिन उसको आपने इनवाइट किया है, ही वॉज जस्ट अ मेंबर। वो क्यों आपको जरूरत पड़ती है? जब आपको पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ती है, आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, अपने चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, किसी की राय की जरूरत है, कोई काम, कोई फॉर्मेशन आपने करनी है, किसी कोई चीज आपने बनानी है, उसके प्रोसेस में आपको किसी की राय की जरूरत है, तो यू कैन इनवाइट एनीवन हु इज स्पेशल इन दैट एरिया। आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, उसको मेंबर अपनी कंपनी का बना सकते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्टर नहीं, गाइडर के तौर पे तो रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर नहीं। तो गाइडर या इन्वेस्टर या इनवाइट करना या इन्वेस्टर करना, ये लोग आप प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी में नहीं करेंगे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी में आपने किसी भी ऐसे पर्सन को गाइडलाइंस के लिए इनवाइट नहीं करेंगे, या कोई भी आपने उससे राय लेनी है तो भी आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे, ना ही किसी इन्वेस्टर को आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए देंगे। फिर वही दो लोग हैं, वही दो लोग ही इसको सारा कुछ को चलाएंगे, और वही एक्सपर्ट होंगे। वही वही पर्सन ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करेगा जो खुद एक्सपर्ट होगा ना, जब वो खुद एक्सपर्ट है तो उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो सिंगल वो एक प्लांट लगा ले, क्योंकि छोटी कंपनी है तो सिंगल एक प्लांट लगा ले, और वो उसको ऑपरेट भी वो खुद करे, और उसका उसके उसमें कोई नुक्स वगैरह हो जाता है तो वो खुद ही उसको हैंडल करे, लेकिन किसी और को उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी इसमें बात आ रही है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि हाँ इसमें आप शेयर कर सकते हैं। शेयर किस तरह से कर सकते हैं? कि आप अपनी कंपनी को किसी भी और प्रोप्राइटरी को बेच सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, आप उसमें ऑनर ना बने, आप छोड़ के जाना चाहते हो तो आप छोड़ के चले जाओ, आप उसको ट्रांसफर करो। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसमें कैसे होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में दो लोग ही होंगे, तो वही दो लोग मिल के जो हैं, जो उनके शेयर या शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको अपनी कंपनी में कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है, या आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी के कोई अपनी कंपनी को बढ़ाएं, अपनी कंपनी में ज़्यादा चीज़ें आपने कोई बनानी है, या आपको पैसों की अब ज़रूरत पड़ी, आप चाह रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को एक्सटेंड करें, तो आप एक्सटेंड करने के लिए ज़ाहिर है कि आपको अपने शेयर्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसमें इस तरीके से शेयर होल्डर्स को डाल सकते हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर्स लिमिटेड होंगे, यानी कि आपको एक वक्त में आप 10 लोगों तक ही अपने शेयर्स कर सकते हैं, एक वक्त में आप सिर्फ लोगों को 5 लोगों को ही अपने कंपनी का पार्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लोगों को आप उस कंपनी का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपने जरूरी करनी है, और जाहिर है कि वो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी सिर्फ इतना काम होगा कि वो अपने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, या अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स का क्या काम है? उनका शेयर होल्डर्स का ये काम है कि वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेगा कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, जो वो दो लोग होंगे, इन दोनों में से कौन डायरेक्टर होगा, वो पॉलिसी सेट करेंगे वो शेयर होल्डर्स, और अपॉइंट करेंगे किसी भी ऑफिसर को, बस उनका सिर्फ यही काम होगा। लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्टर या इनवाइट करना किसी और लोगों को, या अपने मेंबर्स को बढ़ाना, ये चीज इस कंपनी का काम नहीं। स्टूडेंट, ये कंपनी आपको समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है रिगार्डिंग टू दिस कंपनी? नो? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इसमें कंपनी आ गई लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप में इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट, लायबिलिटी, ड्यूरेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेशन, फीस या लाइसेंस, रिपोर्ट, और पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इसमें आप देखें कि लिमिटेड पार्टनरशिप में ये सब चीजें होंगी। एक बात याद रखिएगा कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, इसके दो सेक्टर्स हैं। एक इसमें है लिमिटेड पार्टनर, और एक इसमें आ जाता है जनरल पार्टनर। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर वन इज जनरल पार्टनर भी होते हैं, और लिमिटेड पार्टनर भी होते हैं। तो ये एग्रीमेंट जो है, इस बिजनेस की जो फॉर्मेशन है, वो दो तरह की फॉर्मेशन है। एक फॉर्मेशन मैंने आपको बताया जनरल पार्टनर की फॉर्मेशन है, और एक इसमें फॉर्मेशन है लिमिटेड
पार्टनर्स की, जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर, क्योंकि देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी कि ये पार्टनरशिप है। वो जो पहले हम पढ़ रहे थे वो प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी थी, ये है पार्टनरशिप, यानी कि ये दो लोगों से ज्यादा हो सकती है। तो दो दो तरह का ग्रुप इसमें टैकल होगा, एक ग्रुप होगा जनरल पार्टनर का ग्रुप और दूसरा होगा लिमिटेड पार्टनर का ग्रुप। अब जो जो भी चीजें मैं आपको ये सारे पॉइंट्स करवाऊंगी वो मैं आपको जनरल पार्टनर के लिहाज से भी समझाऊंगी और लिमिटेड पार्टनर्स के लिहाज से भी ये सारे पॉइंट्स समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ेंगे जनरल पार्टनर्स के लिहाज से कि जनरल पार्टनर के लिहाज से डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो जो जनरल पार्टनर होगा या जो वन पार्टी जो है जनरल पार्टनर की डिस्क्रिप्शन में आपने यही बात समझनी है, ठीक है, कि एटलीस्ट टू पार्टीज होंगी, वन पार्टी इज जनरल पार्टनर्स एंड अदर पार्टी इज लिमिटेड पार्टनर्स, ठीक है। जो जनरल पार्टनर है उसको किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, जो जनरल पार्टनर है, ठीक है। जो लिमिटेड पार्टनर है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत मस्ट है, ठीक है। उसको आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, उसको रजिस्टर्ड भी करेंगे और उसको सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। ये मैं बात कर रही हूँ लिमिटेड पार्टनर्स की, ठीक है। जनरल पार्टनर जो होगा उसको आप ना ही कोई रजिस्ट्रेशन देंगे ना ही कोई रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करेंगे, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनको आप रजिस्ट्रेशन भी देंगे और उनको सर्टिफिकेट भी आप इशू करेंगे। ये बात आपको दोनों पार्टीज की समझ आ गई डिस्क्रिप्शन में? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट इसमें है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जनरल पार्टनर्स की क्या होगी और लिमिटेड पार्टनर्स की क्या होगी। जो आपके जनरल पार्टनर्स हैं उनकी मैनेजमेंट में आप ये देखें कि जो जनरल पार्टनर्स हैं उनकी इक्वल वॉइस होगी बाय एग्रीमेंट, ठीक है। और उन पार्टनर्स को, जनरल पार्टनर्स को आप हर चीज में लेकर आएंगे, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। जनरल पार्टनर्स हर चीज में आएंगे, हर बात में आएंगे, पॉलिसी भी सेट करेंगे, ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करेंगे, वो सारे काम करेंगे मैनेजमेंट का, ठीक है। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं, यानी कि इसकी जो सेकंड फॉर्म है या सेकंड जो ग्रुप है उसकी वो मैनेजमेंट कैसे करेगा, वो लिमिटेड लाइबिलिटी, उनके ऊपर लिमिटेड होंगे, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। वो साइलेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे लिमिटेड पार्टनर्स। फिर इसमें थर्ड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे टैकल होगी? जो आपके जनरल पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटी जनरल पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होंगी, यानी कि जो जनरल पार्टनर होगा वो हर तरह की लाइबिलिटीज को पे करेगा, हर बिल वो पे करेगा, हर तरह की डीलिंग्स, जहाँ कहीं उसने पैसे की पेमेंट्स करनी है जनरल पार्टनर ने ही पेमेंट्स करनी है। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर होगा वो क्या करेगा, वो ओनली कंसर्न होगा सिर्फ कैपिटल की लाइबिलिटी के लिए, यानी कि जिस वक्त आपकी कंपनी को कैपिटल चाहिए आप उस वक्त जनरल पार्टनर से भी ले सकते हैं और लिमिटेड पार्टनर्स को भी कह सकते हैं कि हमारी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करें। लेकिन जो बिल्स वगैरह पे करने हैं या कोई पेमेंट्स करनी है वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ जनरल पार्टनर्स करेंगे, लिमिटेड पार्टनर्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें ड्यूरेशन आ गया कि ड्यूरेशन क्या हो। जनरल पार्टनर्स की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो वो ये है कि जनरल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर जो है वो जब तक एग्रीमेंट आपका जनरल पार्टनर्स के साथ है तब तक ये ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि एग्रीमेंट आपने 2 लोगों के साथ किया है या 10 लोगों के साथ आपने एग्रीमेंट किया है तब तक ये कंपनी आपकी रिटेन रहेगी। लेकिन अगर आपका एक पर्सन भी इसमें से पार्ट या आपने किसी भी पर्सन का एग्रीमेंट अपना टर्मिनेट कर दिया है, यानी कि अगर 10 लोगों के साथ आपका एग्रीमेंट था और 10 में से अब 8 रह गए तो भी ये कंपनी चलती रहेगी, फिर 10 में से 7 रह गए तो भी ये कंपनी चलती रहेगी। जब तक एक बंदा भी रह जाता है तो ये कंपनी चल सकती है, अगर वो एक बंदा भी खत्म हो जाता है तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल जो है ड्यूरेशन का, ये दोनों के लिए, जनरल पार्टनर्स के लिए भी और लिमिटेड पार्टनर्स के लिए यही रूल है कि जब तक एक बंदा भी आपकी कंपनी में रहेगा ये कंपनी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। वो एक बंदा 2 भी हो सकता है, वो एक बंदा
नए लोगों को भी ला सकता है। अगर वो 10 पुराने लोग चले गए हैं तो वो नए लोगों को भी ला सकता है। लेकिन अगर वो एक बंदा ही कंपनी में नहीं रहता तो ये कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में जो मैंने आपको दोनों ग्रुप्स बताए, जनरल ग्रुप ऑफ पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर्स, उनका ड्यूरेशन यही है कि जब तक एक भी बंदा रहेगा ये कंपनी रिटेन रहेगी, वो एक भी बंदा खत्म हो गया तो ये कंपनी खत्म। फिर फोर्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। जो है आपके जनरल पार्टनर्स इस कंपनी के, वो तो जनरल पार्टनर्स जो हैं वो अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी और को, ठीक है, वो असाइन कर सकते हैं अपने अपने शेयर्स किसी भी और को। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर्स वाला ग्रुप है वो अपने शेयर्स शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। जो जनरल पार्टनर है वो शेयर करेगा, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर के ग्रुप में वाले लोग हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। टैक्सेशन की बात अगर देखें तो इन पे टैक्सेशन का क्या रूल लगेगा, कितने टैक्स इनको पे करने पड़ेंगे, तो इस कंपनी को जो पार्टनरशिप के टैक्स वाला रेट है वही रेट आपने देना है, यानी कि डबल टैक्सेशन नहीं होगी, यानी कि आपने हर चीज़ों का डबल डबल पेमेंट नहीं करनी होगी। वो मतलब टैक्स आपको उतना पे करना पड़ेगा जितनी आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ होगी। अगर आप थोड़े लोग होंगे तो थोड़ी टैक्स पॉलिसी आपका लगेगी, अगर आप ज़्यादा लोग होंगे तो आप पर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नाम से ही नजर आ रहा है कि लिमिटेड पार्टनरशिप है, यानी कि आप खुद सोच सकते हैं बच्चों कि इसमें नंबर ऑफ पर्सन बहुत थोड़े होंगे, ठीक है। ये इसमें 10-15 लोगों की ये कंपनी होगी, इससे ज्यादा बढ़कर ये नहीं हो सकती। इसलिए इसकी पॉलिसी जो टैक्स की पॉलिसी है वो भी आपके ऊपर टैक्स का रेट कम है। फीस, लाइसेंस रिपोर्ट्स, यस, आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी पार्टनर्स को, जो उसके 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 पार्टनर्स हैं, चाहे वो जनरल ग्रुप में है या चाहे वो लिमिटेड ग्रुप में है। जिस भी ग्रुप में वो पार्टनर्स हैं उनको फीस भी देनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवानी पड़ेगी। पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, इसमें वो एक तो पार्टनर्स, चाहे वो जनरल पार्टनर्स हैं, वो भी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कंपनी को फाइनेंस करेंगे, अपनी कंपनी को कैपिटल देंगे, अपनी कंपनी को पैसा देंगे जब कभी भी उनको ज़रूरत होगी। और जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो भी मस्ट आपके साथ अपनी फाइनेंस को शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। फिर आपकी सेविंग्स भी, आपके पार्टनर्स की सेविंग्स भी आपके सोर्स में आती हैं, पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस में आती हैं। फिर आपके पार्टनर, इसके अलावा बैंक्स भी आपके पॉसिबल सोर्स में आती हैं, यानी कि पार्टनर्स भी सोर्स हैं अपनी फाइनेंस, अपनी कंपनी को पैसा देने के लिए। सेविंग्स जो उन पार्टनर्स की है वो भी अपनी कंपनी को पैसा देंगे। इसके अलावा बैंक्स हैं, इसके अलावा सप्लायर्स हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी आती हैं, लोन्स भी आप ले सकते हैं, लीजिंग कंपनी पे भी कोई चीज़ आप लीज पर भी उठा सकते हो। तो लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये, इस कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कैपिटल बहुत ज्यादा आप एक दफा में ऑब्टेन नहीं कर सकोगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आप ऑब्टेन कर सकोगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा अपने सोर्सेज से रिटेन को, लेकिन एक दफा में एक डिफिकल्टी आपको तब आती है, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो क्योंकि आपके पार्टनर्स थोड़े हैं, लिमिटेड हैं, तो आप बहुत ज्यादा उनसे फाइनेंस की तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन आपके क्योंकि पार्टनर्स, जहाँ जिन कंपनीज में पार्टनर ज्यादा होते हैं वहाँ आपके पास सोर्स ऑफ कैपिटल भी ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि इसमें पार्टनर्स थोड़े हैं, चाहे वो जनरल ग्रुप में बात करें या हम लिमिटेड पार्टनर्स की बात करें, तो इन दोनों में, जनरल पार्टनर्स में आप समझ लें कि 2 या 3 लोग आएंगे और लिमिटेड पार्टनर्स में भी 5 तक लोग आ सकते हैं। तो इतने थोड़े लोगों के साथ आप ये कहें कि मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा हो सकता है, मेरी सम ऑफ कैपिटल मेरा बहुत ज्यादा हो, तो ये सोर्स आपकी जो है वो कम होगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास कम ही है। स्टूडेंट, आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। ये सारे स्क्रीन्स आपको क्लियर है इस वक्त? सारी ये जो स्लाइड्स हैं ये आप सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक? यस मैम। जी बेटा मिनाल, नो मैम। मिनाल को क्वेश्चन है? यस मैम, क्लियर है। नो मैम। क्लियर है सब बच्चों को?
Yes, यस ma'am. मैम, आज वाला बहुत टफ था वैसे। आज वाला ये यस मैम, आज वाला एंटरप्रेन्योर का काफी टफ था टॉपिक। आपको कोई इसमें दोबारा चाहिए, कोई मेरी एक्सप्लेनेशन चाहिए? यस मैम, अगर मिल जाएगी दोबारा तो अच्छी बात है। आप एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ। ये वाला तो मेरे ख्याल में आप सबको क्लियर है, प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी का ना, यस मैम। क्योंकि ये Yes. प्रोप्राइटरी का मतलब ये है कि सिंगल पर्सन, ठीक है, या सिंगल या मोर देन वन, यानी कि 2 लोग इसमें होंगे, ठीक है। तो वो ना किसी को इनवाइट करेंगे ना इन्वेस्टर होंगे। वो जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, आप शेयर्स के लिए अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, तो आप जाहिर है अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी में ऐड जरूर कर सकते हैं, और जाहिर है कि वो अपने शेयर्स को आप फिर एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या होगी कि वो डायरेक्टर्स या वो शेयर होल्डर्स जो होंगे वही डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे, डायरेक्टर्स को पॉलिसी के लिए बुलाएंगे और ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। ये मैनेजमेंट ऐसे चलेगी, ठीक है। जो आपका लिमिटेड पार्टनरशिप है, इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, एक जनरल पार्टनर्स होंगे और एक होंगे लिमिटेड पार्टनर। ये दोनों ग्रुप एक ही कंपनी का पार्ट है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप एक ही कंपनी का पार्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने ये बात लिखनी होती है कि आप, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होगा कि ये कंपनी कैसे, ये कंपनी क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपने बताया कि इस कंपनी में 2 ग्रुप्स हैं, एक जनरल पार्टनर्स का ग्रुप है और एक आपके पास लिमिटेड पार्टनर का ग्रुप है। जो जनरल पार्टनर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाने की जरूरत, उनको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, उनको कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका दूसरा ग्रुप है लिमिटेड पार्टनर्स का, उनके साथ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करनी है, उनके साथ अपनी अपनी सर्टिफिकेशन भी शो करनी है, यानी कि रजिस्टर्ड करके उनको सर्टिफिकेट आपने जरूर देना है, जो आपका लिमिटेड पार्टनरशिप का ग्रुप है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे होगी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैनेजमेंट ये होगी कि जो जनरल पार्टनर्स होंगे उन वो हर चीज में साथ साथ होंगे, यानी कि वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, पॉलिसी मेकिंग करना, अपॉइंटमेंट करना लोगों की, वो जनरल पार्टनर्स हर चीज में होंगे। लेकिन जो आपके लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, जस्ट सिर्फ कैपिटल इस कंपनी को देंगे। लायबिलिटी, जनरल पार्टनर्स के ऊपर हर तरह की लायबिलिटी है, वो हर चीज को पे भी करेंगे, बिल्स भी पे करेंगे, पेमेंट्स भी देंगे। लेकिन जो आपका वो ग्रुप है लिमिटेड पार्टनर्स का, वो किसी भी किस्म की लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं आती। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि ये कंपनी कितनी देर तक रह सकती है, तो ये कंपनी तब तक रह सकती है जब तक उस कंपनी दोनों ग्रुप्स में एक एक पर्सन जरूर हो, यानी कि जनरल पार्टनर्स में भी एक बंदा होगा तो ये कंपनी चलती रहेगी, लिमिटेड पार्टनर में भी एक बंदा होगा तो ये कंपनी चलती रहेगी। इसी तरीके से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, वो लोग आपस में जनरल पार्टनर्स जो हैं वो अपने शेयर्स जो हैं शेयर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पार्टनर्स में। इसी तरह टैक्सेशन का मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन का जो रूल है वो कौन सा लगेगा, जो पार्टनरशिप का रूल आपने पढ़ा था, यानी कि पार्टनरशिप में आप डबल नहीं करते लेकिन थोड़ा सा टैक्स आपको जरूर, यानी कि सिंगल पर्सन से ज्यादा जो सिंगल बिजनेस करते हैं, सिंगल वन पर्सन बिजनेस करता है, उसके ऊपर टैक्स की पॉलिसी रेट कम होता है, लेकिन जो पार्टनरशिप होता है उसमें थोड़ा सा होता है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा परसेंटेज समझ लें, आप ये समझ लें कि 25% टैक्स आपको जरूर पे करना पड़ेगा। फीस और लाइसेंस रिपोर्ट है, वो भी जैसे मैंने आपको बताई कि यू हैव टू बी, आपको फीस और लाइसेंस रिपोर्ट्स जरूर देनी पड़ेंगी, ठीक है। जो आपकी हैं दोनों ग्रुप्स को अपनी फीस और पॉलिसी वगैरह, फीस या लाइसेंस फीस आपको जरूर पे करनी पड़ेगी। सोर्स ऑफ फाइनेंस जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स भी अपनी कंपनी को फाइनेंस करेंगे, कैपिटल देंगे। इसके अलावा पार्टनर्स की अगर कोई सेविंग्स है तो वो भी आपकी कंपनी की खुद की कोई सेविंग्स है, कोई प्रॉफिट आपको इतना ज्यादा हो गया तो आपने बैंक में एज अ सेविंग करा दिया, तो उस प्रॉफिट को भी अपनी कंपनी को एक्सटेंड करने में, या कंपनी को जिस पैसे की जरूरत है उस टाइम पे भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बैंक्स भी आपको दे सकते हैं लोन, सप्लायर्स भी हैं, लीज पे भी आप कोई चीज ले सकते हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल हो तो इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल एक टाइम पे ऑब्टेन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कम है, जनरल ग्रुप में भी कम है और लिमिटेड ग्रुप में भी कम है। अब अच्छी तरह क्लियर हो गया आप सब बच्चों को? मेरे ख्याल में समराइज करने से ज्यादा अच्छा क्लियर हो गया।
यस मैम।